ओम शांति। आज की तारीख है 26 फरवरी 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। आज का प्रश्न, ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है खुशी की बात, लेकिन वो विघ्न रूप बन जाती है अगर ज्ञान नहीं है तो। उत्तर, साक्षात्कार होना। ये है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा तो क्या समझेंगे? और ही मूंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो जो साक्षात्कार करेंगे भी उसकी समझ नहीं आएगी। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना कि यह पाठशाला है। पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाई जाती है। वहां तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बिगर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बना कर आए हैं। नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने आए हैं। ये राजयोग है ही नई दुनिया के लिए, वह है पुरानी दुनिया के लिए। फिर पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं, जो पाठशाला में पढ़ने जाते हैं ना। उसके बाद वो क्या बनते हैं? कोई बैरिस्टर, इंजीनियर, कोई सर्जन आदि बनते हैं। वे बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वे तो खत्म हो जाएंगे। वे तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी एक जन्म के लिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बना रहे हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिनसे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते हैं, वह हो जाता है इस जन्म का वर्षा। एक तो वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। एक वर्षा मिला बाप से, जो मिल्कियत मिलती है, और एक अपनी पढ़ाई से दर्जा पाते हैं ना, तो वो भी तो क्या हो गया? वर्षा ही हो गया ना। एक वर्षा तो मिलता है बाप से, दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। अच्छा, फिर जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। ठीक है ना? बाप, टीचर, सतगुरु, है ना, तीनों से वर्षा मिलता है ना। फिर जब बूढ़े होते हैं तो क्या होता है? गुरु के पास जाते हैं। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो। ये चाहते हैं ना, तो ये हो गया तीसरा वर्षा। क्या चाहते हैं? कि हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो, हमको सदगति दो, यहाँ से निकाल शांति धाम ले जाओ। अब बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए। बाकी गुरु से वर्षा मिलता है? गुरु से कुछ भी मिलता नहीं। गुरु से कुछ भी मिलता नहीं। टीचर से पढ़कर कुछ ना कुछ वर्षा पाते हैं, है ना? कितनी समझ की बात, कितनी हुई बात है। गुरु से नहीं मिलता, गुरु से कुछ नहीं मिलता। उनसे जाके कहते हमारी सदगति के लिए हमको शिक्षा दो, लेकिन वो नहीं दे पाते, क्योंकि सदगति दाता तो है ही एक बाप, सच्चा सतगुरु तो है ही एक बाप। टीचर से पढ़कर कुछ ना कुछ वर्षा पाते हैं, गुरु से कुछ भी मिलता नहीं है। टीचर बने, स्विंग टीचर बने, माना
हाँ, सिलाई टीचर बने, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। अब बाबा की भी माना, बाबा कहते हैं जो लौकिक फादर है, ठीक है, उसकी मिल्कियत तो होती है ना, फिर भी बच्चा क्या करता है, पढ़ाई तो करता है ना, ताकि अपनी भी कमाई कर सके। गुरु से तो कुछ भी कमाई होती नहीं। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं। गीता अच्छी पढ़ते हैं, फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं। ये सब है अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक में है थोड़ा समय, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम जानते हो, हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। हम यहाँ क्या करने आए, क्या करने आए, नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बाप की अपनी मलकियत भी भस्म हो जाएगी। जो आपके पास मलकियत है ना, वो भी क्या होगी, भस्म हो जाएगी। हाथ फिर खाली हो जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। इस दुनिया की कमाई जितनी भी है वो सब क्या होनी है, खत्म हो जानी है। अभी तो कमाई चाहिए, कहाँ के लिए, नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह करा नहीं सकेंगे, करा सकते वैसी कमाई, पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह करा नहीं सकेंगे। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला है शिव बाबा। कौन कराएंगे आपकी नई दुनिया के लिए कमाई? देखो अभी कमाई कर रहे हो ना, बाबा ने बताया था एक बाप को याद करो, और वो कौन है, बिंदु बिंदु बिंदु, उतनी आपकी कमाई। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला है शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और वे आते भी है संगम पर। भविष्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज है, ये दुनिया के मनुष्य नहीं जानते, कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी, ये गपोड़ा मारने वाले हैं, ये गपोड़ा मारने वाले हैं। ऐसे समझने वाले भी बहुत है। बाप कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती है, बच्चा कहेगा ये गपोड़ा है। बाप कह रहे नई दुनिया स्थापन हो रही है, और बच्चा कहता ये गपोड़ा है। तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया के लिए ये हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाप आते ही है शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समझते नहीं है। जो इस समय अपनी तकदीर नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब वो कुछ भी समझते नहीं है। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा। बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे। ऐसे होता रहता है। शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाप को छोड़ चले गए। गाया हुआ भी है ना, आश्चर्यवत सुनंती, बाप का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर भी हाय कुदरत ड्रामा की, हाय कुदरत ड्रामा की। बाप खुद कहते हैं हाय ड्रामा, हाय माया। माना कौन है वो बाप, इतना समझ आने के बाद भी अगर कोई छोड़ दे तो क्या कहेंगे? तो बाप तो यही कहेंगे ना, हाय ड्रामा, हाय माया। ड्रामा की तो बात हुई ना, स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं, बच्चे बाप को फारकती देते हैं। या तो वह नहीं है, या तो डाइवोर्स दे ना सके। बाप तो आए ही है बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़ी किसको खड्डे में डालेंगे। बाप तो है ही पतित पावन रहम दिल। बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे गुरु कभी देखा, कभी सुना? गुरु लोगों से तुम पूछो, इतने आपके जो फॉलोअर्स हैं, तुम शरीर छोड़ जाएंगे, फिर क्या इन फॉलोअर्स को भी साथ ले जाएंगे? वो कहेंगे वो तो कि इतने सारे आपके फॉलोअर्स हैं, आप जब चले जाएंगे क्या इन्हों को साथ ले जाएंगे? तो क्या जवाब देंगे? देखो बाबा अभी तक भी यहाँ है, गया नहीं है।
ये सतगुरु ही कर सकते हैं ना, कि जब बाप जाएंगे तो सबको साथ ले जाएंगे। गुरु लोगों से तुम पूछो, इतने आपके जो फॉलोअर्स हैं, तुम शरीर छोड़ जाएंगे, फिर क्या इन फॉलोअर्स को भी साथ ले जाएंगे? ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं फॉलोअर्स को साथ ले जाऊंगा, ये तो हो ही ना सके। कभी कोई कह ही ना सके कि मैं तुम सबको निर्वाण धाम व मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी ना सके कि हमको आप साथ ले जाएंगे, ऐसा कोई पूछ भी ना सके, और वो ये कह भी ना सके कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। शास्त्रों में है भगवान उवाच, मैं तुमको ले जाऊंगा। शास्त्रों में है भगवान उवाच, मैं तुमको ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश्य सब जाते हैं। सतयुग में तो मनुष्य थोड़े होते हैं, कलयुग में तो ढेर मनुष्य हैं। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी। भागना जरूर है, इतने मनुष्य रह ना सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है घर। अच्छी रीति जानते हो ना बात, अभी हमको जाना है घर। ये शरीर तो छोड़ना है। आप मुए, मर गई दुनिया। अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये पुराना चोला तो छोड़ना है। ये दुनिया भी पुरानी है, ये दुनिया भी तो देखो बच्चे पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता तो समझेंगे हमारे लिए बन रहा है, बुद्धि चली जाएगी नए की तरफ। इसमें यह बनाऊं, इसमें यह करो, इसमें ये बनाओ। मम्मत तो सारा पुराने से मिटकर नए में जुट जाता है। वह हुई हद की बात बच्चे। यह है फिर बेहद के दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से मोहम्मद तो मिटाना है और नई दुनिया में लगाना है। जानते हैं पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, नई दुनिया है बच्चे स्वर्ग। उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। कई बच्चे कहते हमको खुशी ही नहीं होती है, क्योंकि वो ना खुद को समझा पाते ना दूसरों को समझा पाते, तो वो खुश नहीं हो पाते। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है। हम स्वर्ग का 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिली तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को याद करेंगे, जितना जो आप समान बनाएंगे उतना फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वे सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता ही नहीं है। बुद्धि में आ जाएगा पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो प्रजा में उच्च पद पाएंगे, नहीं तो कम पद पाएंगे, कम प्रजा बनेगी। नंबरवार तो होते हैं ना। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सत्युग में तो हो गई देवताएं। बाबा ने समझाया है, याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं ना। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अभी थोड़ी है, था जरूर, अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। तुम जानते हो बरोबर हम भारतवासी सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे। दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां ये पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है। अभी पढ़ रहे हैं ना, तो फिर आपको क्या करना है, औरों को समझाना है। मनुष्यों को समझाना तो है ना। तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो इन्होंने ये पद कैसे पाया। अंगे अक्षरे माना तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध कर सकते हो। अब फिर से ये पद पा रहे हैं शिव बाबा से, उनका चित्र भी है। शिव है परम पिता परमात्मा। बाप कहते ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन सकते हो। शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है ना। तो मूल बात तो ये है ही,
चित्र तो शिव का दिखाते हैं। ये चित्र परम पिता परमात्मा शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है, देखो बच्चे सूक्ष्म वतन के देवता है। जब तक ब्रह्मा के बच्चे ना बने तो ब्राह्मण ना बने, तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? जब तक ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने तो ब्राह्मण नहीं बने, और जब ब्राह्मण नहीं बने तो शिव बाबा से वर्षा ना ले सके, कुख की पैदाइश तो हो ना सके। गाया भी जाता है मुखवंशावली। क्या गाया जाता है? मुखवंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली है, वह गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सतगुरु कहते हो, सो भी इनको नहीं कहते हो, निराकार शिव बाबा को कहते हो। बाप टीचर सतगुरु किनको कहते हो? इनको नहीं कहते हो, निराकार शिव बाबा भी है। ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। टीचर भी वह निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। बाप भी वही, टीचर भी वही, सतगुरु भी वही। ठीक है ना? ये नहीं है बाप टीचर सतगुरु। ठीक है? टीचर भी वह निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है ना। आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है तो समझानी दी जाती है कि जबकि विनाश सामने खड़ा है, पारलौकिक बाप आते हैं अंत में सबको वापस ले जाने। अब आत्माएं दुखी तो है ना, चारों तरफ दुख तो है ना, तो उनको क्या कहेंगे कि अभी तो देखो इस समय का कोई भरोसा नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है, तो आप ऐसा करो परमात्मा को ही याद करो। जैसे किसी के शरीर छोड़ने पर उसका समय होता है तो डॉक्टर से क्या कह देते हैं, अब इनका समय हो गया पूरा, तो अभी इन्हें क्या समझा दो कि भगवान को ये याद करे, बुद्धि अपनी चारों तरफ से हटाए। तो अभी परमात्मा भी हमको ये कह रहे हैं कि अभी क्या हो गया है, अंत का समय आ गया है, तो अब आप अपनी बुद्धि पुरानी दुनिया से हटाओ। यही तो बाबा भी हमें समझा रहे हैं। वही अविनाशी सर्जन है, वो हमको समझा रहे हैं कि तुम्हारी बीमारी देखो कितनी बढ़ गई है, अब तुम्हें ये शरीर छोड़ना है। इस शरीर के साथ तो तुम सत्युग में जाने से रहे, इसलिए तुम्हें इसको यहीं पे छोड़ना है ना। तो अभी क्या करो फिर, मुझे याद करो ना, चारों तरफ से बुद्धि हटाओ, क्योंकि उस समय तुम्हें मेरे साथ ही तो चल रहा है। तो जब मेरी याद आएगी तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, वरना तो बहुत तकलीफ होती है। आत्मा दुखी होती है तो समझानी दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है, पारलौकिक बाप आते ही अंत में सबको वापस ले जाने। बाकी जो भी कुछ है ये सब विनाश होने का, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब विनाश होने का। ऐसे नहीं ये सब चीजें आप वहां पे सतयुग में ले जाओगे, नहीं, ये सब विनाश होने का। इसको कहा ही जाता है ना बच्चे मृत्यु लोक। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है, दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो कहाँ दिखावे? अगर चित्र भी बनाने के हो तो स्वर्ग में ऊपर कहाँ दिखाएं? तो इसीलिए ऐसे छत पर दिखा दिए हैं, नीचे तपस्या करते और ऐसे छत पर सीन सीढ़ियां स्वर्ग की दिखा दी है। ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाएं, वह भी होंगे तो यहाँ ना, ऐसे ऊपर तो नहीं होंगे। अब ऊपर दिखाने से उन्होंने समझ लिए ऊपर ही होंगे। हाँ, चित्र इसलिए दिखाया कि नीचे तपस्या कर रहे हैं, ये देखो स्वर्ग भी यहाँ है, स्वर्ग भी था। अब पवित्र दुनिया में तो देवताओं के पांव पड़ने से रहे, वह तो यही होंगे ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। यह शिव बाबा का यादगार है, जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहा है, ऐसे समझाना आना चाहिए। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए, फल फूल कैसे चढ़ाए जाए, किसके ऊपर? बिंदी के ऊपर। इसलिए बड़ा रूप बनाया। इतना कोई होता नहीं है, अब जितना बड़ा रूप बना दिया समझ लिया इतना ही बड़ा होता है। अब इतना कोई बड़ा रूप होता ही नहीं है। गाया भी जाता है ना, भृगुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। है भी अति सूक्ष्म, बिंदी है। बड़ी चीज हो तो साइंस आदि वाले तो झट उनको पकड़ ले। अगर कोई बड़ी चीज हो तो देखने में आ रही हो तो झट पकड़ ले। अगर आत्मा यहाँ रहती, बाबा एक बार कहते तो ट्यूमर हो जाए, ऐसे अलग से दिखाई दे रही होती तो। ना इतना हजार सूर्य से तेज वाला है, कुछ भी नहीं। कोई कोई भक्त लोग भी आते हैं ना, कहते हैं बस
हमको ये चेहरा देखने में आता है। बाबा समझते हैं उनको परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला ही नहीं है। कई कई भक्त आते हैं बाबा के पास तो कहते हैं हमको तो ना यही चेहरा देखने में आता है। तो बाबा समझ जाते हैं कि इनको परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय नहीं मिला है, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाप को ना जाने, ये ना समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। ऐसे समझ जब याद करें तब विक्रम विनाश हो। बाकी ये देखने में आता है, ऐसा देखने में आता है, ऐसा दिखता वैसा दिखता, इसको फिर माया का विघन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? माया का विघन। ऐसा दिखता, वो दिखता, ये दिखता, कुछ दिखता दिखता इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज तो दिख रहा कल ना दिखा, तो फिर क्या बाप है नहीं? बाप तो है, लेकिन तुम तो वहीं अटक गए ना कि साक्षात्कार आज हो गया कल नहीं हुआ ना, बस बाबा चले गए बाबा मैं भी चलूं। हाँ, तो उसने तो पढ़ाई की ही नहीं पूरी और उसी साक्षात्कार में रह गई आत्मा। तो बाबा कहते बाकी ये देखने में आता है, ऐसा दिखता वैसा दिखता, इसको फिर माया का विघन कहा जाता है। अभी तो खुशी में है, हमको बाप मिला है। बाप कहते श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते, परंतु उनसे कोई सदगति नहीं होती। यह साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है, अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलना है ना। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते तब साक्षात्कार होता है, यहाँ थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं। श्री कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको ये नॉलेज सुना रहे हैं, बाप का फरमान है पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई कोई पवित्र भी रह नहीं सकते। कभी पतित भी यहाँ छिप कर आ जाते हैं, वे अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की बात ही नहीं। बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? अपने को ही ठगते हो। शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते तो क्या हाल होगा? तो क्या हाल होगा? किसको ठग रहे हो? अपने को ही ठग रहे हो ना। और जो कमाई करने के लिए कुछ भी करते हो तो किसके लिए करते हो? बाबा के लिए? हाँ, बहनों के लिए? किसके लिए करते हो? अपने लिए करते हो। तो ठगते भी हो तो किसको ठगते हो? अपने को ही ठगते हो। बाबा को क्या ठगोगे? बाबा से कोई पैसा लोगे क्या ठगी करके? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते हैं तो क्या हाल होगा? समझा जाएगा तकदीर में नहीं है। नहीं पढ़ते हैं और ही औरों को दुख देते रहेंगे तो एक तो बहुत सजा खानी पड़ेगी और दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी तकदीर। आते तो बहुत है, परंतु यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजा ही पद पाएंगे। राजयोग है ना, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। ये माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पैसा होगा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी। ये माला बनी हुई है। स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वे गुप्त नहीं रह सकते। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वे गुप्त नहीं रह सकते। बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। जैसे देखो कई बच्चियां आती हैं, कहती है हमको ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है, हम प्रण करती हैं ये जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगी। ऐसी कई बच्चे आती है बाबा के पास, वे प्रण करती हैं कि जिस्मानी पढ़ाई का जो कोर्स है इसको पूरा करके हम इस पढ़ाई में
लग जाएंगी, अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगी। हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगी। कितना खुशी होती है। जानते हैं ये वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझने का। पुरानों को भी इतना शौक नहीं जितना नया को है। वंडर है ना। कहेंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे। टीचर तो सिर्फ पढ़ाते हैं, टीचर तो पढ़ाते हैं, बाकी तकदीर बनाना ना बनाना किसके हाथ में है? स्टूडेंट के हाथ में। बाप तो पढ़ाते हैं, स्कॉलरशिप दिलाते हैं, अब लेना ना लेना ये बच्चों के हाथ में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार ना हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है। अगर इस आज्ञा का पालन करना है तो ये बात हमेशा याद रहे। अगर आपको कर्तव्य पालन करना है, कर्तव्य क्या है? गुण रूपी मोती चुगना। माना आप चाहते हो कि हम गुण रूपी मोती चुगे, तो उसके लिए ये धारणा पक्की कर लो। ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वे सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर। हम हैं होली हंस और सागर है बाबा, तो हम सदा बाबा के पास रहेंगे अगर हम इस धारणा को पक्का कर लें। आज का स्लोगन, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। ओम शांति।